प्लीज यार, आई प्रॉमिस बाबा, आज के बाद कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। आई स्वेयर यू आर दी ओनली गर्ल फॉर मी। सीरियसली, आज के बाद इंडिया की सारी फीमेल पॉपुलेशन या तो मेरी माँ है या फिर मेरी सिस्टर। रिया, ये ऋषभ ना तुम्हें बातों में उलझा रहा है, सिर्फ इंडिया की लड़कियों की बात कर रहा है ये। मीरा, तुम भी? Please try to understand. Please. Okay. आज थ्रिल अम्यूजमेंट पार्क को पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये अम्यूजमेंट पार्क हमारे शहर का सबसे पॉपुलर पार्क है। इस पार्क में मिस्टर ऋषभ खन्ना आए हुए, चलो उनसे पूछते हैं। हमारे साथ है सुपरस्टार मिस्टर सुनील खन्ना के बेटे मिस्टर ऋषभ खन्ना, आइए उनसे जानते हैं। सर, आप बताइए, क्या आप इस पार्क में अक्सर आते हैं एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस प्लेस? This is the best place for thrill. The park is very awesome. आज मैं वैसे अपनी छोटी बहन और अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, तो नो मोर क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी। तो ये थे मिस्टर ऋषभ खन्ना हमारे साथ। चल यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? हम यहाँ मस्ती करने के लिए आए हैं। रिलैक्स। टेंशन तो होगा ही ना यार। तरुण भैया ने मुझे ऋषभ से सारे रिश्ते तोड़ने के लिए कहा है, और मैंने भैया को झूठ बोल दिया कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, तो फिर अब प्रॉब्लम क्या है? अगर तरुण भैया को पता चल गया ना कि मैं छुपकर ऋषभ के साथ यहाँ आई हूँ, तो मेरी खैर नहीं। भैया मुझे लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। वो ऋषभ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चिल यार, तुम्हारे तरुण भैया पनवेल गए हुए हैं और कल वापस आने वाले हैं, और उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम दोनों साथ में हैं? और वैसे भी 5 बजे तक तुम घर भी पहुंच जाओगी। ओके? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। वो मशहूर एक्टर सुनील खन्ना के बच्चे ऋषभ खन्ना और मीरा खन्ना, वो भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वो भी प्लान का हिस्सा बन जाएंगे। मैं उसे अभी इन्फॉर्म करता हूँ। विलिंग कोस्टर, वाओ यार, इस पे तो मुझे बैठना ही है। ना बाबा ना, मैं नहीं आ रही। जब से आई हूँ खा ही रही हूँ, उल्टी कर दूंगी। अरे यार, तुम तो चल रहे हो ना? नहीं, मैं भी नहीं आ रहा हूँ। कोई दूसरी राइड होती तो फिर भी ठीक है, लेकिन रोलर कोस्टर नहीं, इससे बहुत डर लगता है कहीं गिर जाऊंगा मैं। अरे चलना फट्टू, नहीं यार, देख चलना यार, तू क्या कर रहा है? चल बाय। चलना। चल चल, तू भी चल। चलना। ऋषभ, तू पहले बैठ। अरे चलना यार। तू बैठ। देखो, फोन भी आ गया। अरे सुनो तो, देखा भाग गया ना बहाना बनाकर। विकी नहीं आने वाला इस ड्राइव पर। अब छोड़ो ना उसे। हाँ सर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आप भी मुझे निराश मत कीजिएगा, ओके?
कैसी है? Nice, I'm fine. How are you? Very good. चलो catch you later, हाँ? मैं डॉक्टर हूँ, लेट मी चेक। आई एम सॉरी, ही इज डेड। सांसें चल रही है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, बहुत चोट लगी है इन्हें। जाओ एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं है। इसने मारा मेरे भाई को। What nonsense मीरा, मैं क्यों ऋषभ को मारूंगा? मैं तो मेरे पास सबूत है विक्की। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। इसने खून किया मेरे भाई का, इसने खून किया। इसने खून किया। तो आज की हेडलाइंस, विकी मेहरा अरेस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ मर्डरिंग द फेमस सेलेब किड ऋषभ खन्ना। सर मुझे तो लव ट्रायंगल लगता है। पाठक साहब, मैं सुनील खन्ना ऋषभ आपको कौन नहीं जानता, बैठिए। मैं तो टूट चुका हूं केडी साहब। मेरा ऋषभ, कितने सपने थे मेरे। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बेटे के खूनी को सजा दिलवानी है। आप हमारा केस लड़िए। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं खन्ना साहब। जवान बेटा खोया है आपने। मेरा तो खाना पीना हराम हो गया है। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। केडी सर, प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप कौन? मैं विक्की की माँ हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है। उसने ऋषभ का खून नहीं किया है। झूठ बोल रही हैं आप। अपने बेटे की हरकत पर पर्दा डाल रही हैं। जुबान संभाल कर बात कीजिए मिस्टर खन्ना। केडी साहब, आपको मेरा केस लेना ही पड़ेगा। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा तो राइड्स पर बैठता ही नहीं था और रोलर कोस्टर पर तो उसे बहुत डर लगता था। उसे चक्कर आते थे और जब वो राइड पर बैठा ही नहीं तो खून करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सर प्लीज सर, आप मेरे बेटे का केस लड़िए। आपने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया है ना। सच क्या है, झूठ क्या, ये आप डिसाइड करेंगे। देखिए, शांत हो जाइए आप दोनों। ये मेरा दफ्तर है और इस तरह झगड़ा करना आप दोनों को शोभा नहीं देता। प्लीज आप मेरा केस लड़िए। मेरे बेटे के खूनी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आपको दुगनी फीस दूंगा। बताइए क्या फीस है आपकी? पैसों की बात नहीं है यार। जो सत्य होगा, जो सच्चा होगा, उसका साथ दूंगा। मीरा का कहना है कि उसके भाई ऋषभ को तुमने ही मारा है। इस बात की मीडिया में भी चर्चा है। क्यों लड़ना चाहिए मुझे तुम्हारा केस? सर, ये डिसीजन तो आपका है, लेकिन मैं अपने बचाव में 3 बातें कहना चाहूंगा। बोलो। सर, मैंने ऋषभ का खून नहीं किया। मैं बचपन से कभी ऐसी राइड्स में नहीं बैठा और जब मैं रोलर कोस्टर में बैठा ही नहीं था तो मैं ऋषभ को धक्का कैसे दे सकता हूँ? इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम उस राइड में बैठे नहीं थे, जबकि अभियोग पक्ष के पास प्रमाण है कि तुम बैठे थे। उस वीडियो फुटेज में तुम दिखाई दे रहे हो, वो कैसे? दैट इज अ मिस्ट्री सर।
मैं खुद भी नहीं जानता ये सब कैसे। सर, मुझे तो स्कॉलरशिप मिली है टू स्टडी लॉ लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, और मैं अगले महीने लंदन जाने वाला था। अब आप ही बताइए सर कि मैं ऐसी हरकत करके अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करूंगा? अच्छा, तो तुम्हारी माताजी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि उनको नहीं पता है सर। जब मैं क्यू में ऋषभ और रिया के साथ था, तब मुझे मेरे प्रोफेसर का फोन आया था। हाँ सर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप भी मुझे निराश मत कीजिएगा, ओके? मैं मेरी मॉम को मिलके ही गुड न्यूज़ देना चाहता था, अपनी आंखों से उनका रिएक्शन देखना चाहता था, मगर ऋषभ और रिया के साथ यह हादसा हो गया और पुलिस मुझे यहाँ ले आई। आप मेरे लिए एक आइडल है सर, एक इंस्पिरेशन। अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं आप ही को ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि आप हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं। बस मैं और क्या कहूँ सर। जो सत्य का साथ देते हैं, केडी पाठक कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। योर ऑनर, 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, करीबन 40 से 50 फीट की ऊंचाई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा। मैं बात कर रहा हूँ एक रोलर कोस्टर राइड की, जिसमें लोग बैठते हैं रोमांच का एहसास करने के लिए, लेकिन उसी राइड में अगर किसी की सांस बंद हो जाए तो वो रोमांच एक दर्द का एहसास बनता है। और ऐसा ही कुछ हुआ 5 मार्च को थ्रिल किंगडम अम्यूजमेंट पार्क में। विकी मेहरा, योर ऑनर, विकी इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लव गोइंग रॉन्ग। विकी रिया सिंह से प्यार करते हैं, लेकिन रिया सिंह ऋषभ खन्ना से प्यार करती है। और 5 मार्च को थ्रिल किंगडम अम्यूजमेंट पार्क में विकी ने बहुत ही स्मार्टली ऋषभ खन्ना का खून इस तरह किया कि वो एक एक्सीडेंट लगे, और ये घटना को एक एक्सीडेंट ही करार दिया जाता। विकी के खिलाफ कोई केस भी नहीं बनता अगर ऋषभ की बहन मीरा एक आई विटनेस ना होती। योर ऑनर, मीरा ने विकी को मर्डर करते हुए देखा। 5 मार्च को मैं, ऋषभ भैया, रिया और विकी थ्रिल अम्यूजमेंट पार्क में गए थे। वहाँ पर रिया और ऋषभ को रोलर कोस्टर में बैठना था, तो हम वहाँ चले गए। यानी कि आप चारों वो रोलर कोस्टर राइड में बैठे? मैं नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था उस दिन, और वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। और वैसे भी मुझे राइड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। रोलर कोस्टर राइड से मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं भी नहीं बैठता हूँ। खैर एनीवे, तो ऋषभ, रिया और विकी ये तीनों बैठे? नहीं, एक्चुअली विकी ने तो पहले मना कर दिया था, उसे भी डर लग रहा था। मतलब पहले मना कर रहा था, उसका मतलब कि उसके बाद में बैठा तो? नहीं, भैया विकी को फोर्स कर रहे थे, लेकिन उसी समय पे विकी को किसी का कॉल आया और वो साइड पे चले गया। फिर भैया और रिया रोलर कोस्टर में बैठ गए और मैंने अपने मोबाइल से उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर अचानक मैंने देखा कि विकी कार्ट में बैठा है और भैया के साथ हाथापाई कर रहा है। रिया उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो चौंकी गई। फिर भैया का सर एक पोल के साथ टकराया और वो और रिया दोनों चलती हुई राइड से गिर गए। It's okay, I understand. Your Honor, मीरा ने जो देखा, जो कहा, जो हमने सुना, वो सब मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। पहले सबूत, गवाह, सब कुछ है। इस टाइम जीत पक्की है। ये उस मोबाइल रिकॉर्डिंग की सीडी है, योर ऑनर। गौर से देखिए योर ऑनर, विकी ने हाथ में ग्लव्स पहने हैं ताकि उंगलियों के निशान ना पाया जाए कार्ट में। वेरी स्मार्ट। लेकिन विकी को पता नहीं था ना योर ऑनर कि मीरा ये सब रिकॉर्ड कर रही है। खैर, एविडेंस और आई विटनेस तो मैं पेश कर चुका हूं और मोटिव ऑफ मर्डर साबित कर चुका हूं। बस अब इंतजार है आपके फैसले का। आप बस फैसला सुना दीजिए। सब तो प्रूफ कर चुका हूं मैं। आज तो मैंने 5 मिनट में ही केस खत्म कर दिया योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल, अदालत के तौर तरीके की मर्यादा रखिए।
डिफेंस की दलील सुनने के बगैर यह अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकती। थैंक यू योर ऑनर। जायसवाल साहब, आपत्ति ना हो तो आपका ये चलचित्र एक बार फिर से चलाएंगे। आपको कैसे मना कर सकता हूँ? थैंक यू योर ऑनर। इस रिकॉर्डिंग को गौर से देखें तो इस काट में पॉज करिए, जरा पॉज करिए। इस काट में ऋषभ और रिया तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु उनके पीछे जो व्यक्ति है वो विकी है या नहीं, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा योर ऑनर। केवल एक, टोकिए मत बीच में, केवल एक व्यक्ति है जिसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी। हाँ, और वो व्यक्ति विकी ही है। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस दिन विकी ने भी लाल रंग की टी शर्ट ही पहनी थी। विकी ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी, सही कहा आपने जायसवाल साहब। मेरे विशेष ज्ञान के अनुसार मुंबई शहर में रोज 23% जनता लाल कलर का टी शर्ट पहनती है, जिसमें से आधे पुरुष है। तो ये कहा जा सकता है कि 31,30,429 पुरुष व्यक्ति रोज मुंबई में लाल कलर का टी शर्ट पहनते हैं। अब इतने सारे पुरुषों में से ये पुरुष कौन था, ये तो आपके जैसे निपुण वकील के लिए भी कहना मुश्किल होगा। अब लेकिन ये मुश्किल नहीं है मेरे लिए बताना कि मोटिव ऑफ मर्डर किसके पास था। विकी, ओनली विकी योर ऑनर। मैं अदालत में ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि विकी के पास कोई मोटिव ऑफ मर्डर था ही नहीं। योर ऑनर, दिस इज द मर्डर क्राइम ऑफ पैशन योर ऑनर। योर ऑनर, विकी एक बहुत ही होनहार लड़का है। इनके पिताजी के देहांत के बाद इन्होंने अपनी माताजी की देखरेख की। इनके माताजी का सपना साकार करने के लिए इन्होंने हर कदम उठाया। हाल ही में इन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ है और ऑनर ये लंदन जाने वाले थे पढ़ाई आगे करने। इनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है और ऑनर की ये ऐसा दुष्कृत्य कदम उठाकर अपना उज्जवल भविष्य अंधकार में डाले। पाठक साहब, फिलहाल तो आप इस केस को इमोशनल ट्रैक में डाल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक। लॉजिक? या एंड यू? ओके योर ऑनर, अभियोग पक्ष के गवाह के कथन के अनुसार जिस समय रिया और ऋषभ ने रोलर कोस्टर राइड में प्रवेश किया, उसी समय मेरे मुवक्किल विकी को इनके मोबाइल फोन पर एक फोन आया था। वो फोन इनके प्रोफेसर दीक्षित जी का था। योर ऑनर, विकी के मोबाइल फोन की सूची आपके मेज पर रखी हुई है, जिसके अनुसार 11:23 से लेकर 11:37 तक ये अपने मोबाइल फोन पर अपने प्रोफेसर से बात कर रहे थे। और मीरा जी ने अपने फोन पर जो रिकॉर्डिंग की थी उसके अनुसार ये दुर्घटना 11:30 और 11:35 के भीतर हुई है। नाउ मिस्टर जायसवाल, लॉजिकली स्पीकिंग, कि अगर कोई व्यक्ति दूर फोन पर वार्तालाप कर रहा हो तो कहीं और जाकर के हत्या करना उसके लिए कैसे संभव होगा, लॉजिकली स्पीकिंग? लॉजिकली स्पीकिंग ही जो मेरी आई विटनेस ने देखा, रिकॉर्ड किया, उसका क्या? जायसवाल साहब, हर बात बच्चों की तरह समझाना पड़ता है आपको। हटिए जरा। मीरा जी, क्या आपने विकी को रिया और ऋषभ के साथ उस कार्टव्हील राइड में प्रवेश करते हुए देखा? नहीं, लेकिन बाद में जितना पूछ रहा हूं उसी का उत्तर दीजिए। ये जो आपने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग की थी, इसका प्रथम भाग तो हमें दिखाई दिया, जहां लाल टी शर्ट पहने कोई व्यक्ति आपके भाई ऋषभ के साथ हाथापाई कर रहा है, झड़प कर रहा है, और अंतिम भाग हमें दिखाई दिया जहां आपके भाई ऋषभ और रिया गिरते हुए दिखाई पड़े। बीच का भाग क्यों नहीं अंकित किया आपने? क्या हो गया था? उनकी कार्ट राइड के पीछे वाले हिस्से में थी, तो बीच का पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा था। उसको रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं आगे गई और साथ ही में मेरा पैर एक पत्थर के साथ टकराया। अच्छा, ये बताइए मीरा जी कि रिया और ऋषभ राइड पर से गिरने के बाद राइड रुक गई होगी, उसके पश्चात क्या आपने विकी को राइड पर से उतरते हुए देखा, बाहर निकलते हुए देखा? वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरा पूरा ध्यान भैया और रिया की तरफ था, तो मैं तो उनकी तरफ ही भागी। हाँ, एक घायल भाई की तरफ दौड़ जाना ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है ना पाठक साहब। और ये जो विकी का मोटिव ऑफ मर्डर है वो भी नेचुरल है। जेलसी, गुस्सा। जेलसी, गुस्सा, बदला, ये सारी भावनाएं संभवतः आपके मन में है जायसवाल साहब मेरे प्रति। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। सोचने वाली बात ये है
कि जब किसी ने मेरे मुवक्किल को उस राइड पर जाते नहीं देखा, उस राइड से उतरते नहीं देखा। हाँ, आपके गवाह ने मेरे मुवक्किल को फोन उठा के दूर वार्तालाप करते हुए देखा, तो फिर ये इस फुटेज में कैसे दिखाई दे रहे हैं? मतलब क्या कहना क्या? कुछ बच्चों की तरह समझाना पड़ता है आपको। चलाइए फुटेज, चलाइए, मैं समझाता हूँ। फुटेज चलाइए। कार्ट में रिया और ऋषभ दिखाई दे रहे हैं। हाँ। लेकिन कहीं भी विकी दिखाई नहीं दे रहे। क्यों ऐसा? इस एंगल से नहीं दिखाई दे रहा है। इस एंगल से नहीं दिखाई? हाँ, इस एंगल से नहीं दिखाई दे, लेकिन वो मैं, आप तो सब समझते हैं, फिर भी समझा देता हूँ मैं। एक मिनट, तेरा पैर जोड़, पैर। हाँ फारूक साहब, अब बताइए, आपको उस एंगल से मैं दिख रहा हूँ? नहीं जायसवाल साहब, आप नहीं, आपकी मूर्खता दिखाई दे रही है। क्या? योर ऑनर, मैं रोलर कोस्टर राइड के चालक बंसी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। बंसी जी, जिस दिन ये दुर्घटना घटी, क्या आप ड्यूटी पर थे? जी सर। रोलर कोस्टर राइड पर ही। क्या आप इन दोनों व्यक्तियों को जानते हैं? सर, ये सुनील खन्ना जी का लड़का ऋषभ है, और सर ये लड़की, इसका नाम सर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सर दोनों उस दिन रोलर कोस्टर राइड पे आए हुए थे। रिया है इनका नाम। ऋषभ और रिया के बीच मित्रता थी। मेरे पीछे जो लड़का खड़ा है, क्या आपने इस लड़के को इन दोनों के साथ कार्ट में बैठते हुए देखा? नहीं सर, पक्का नहीं देखा। और जब ये दुर्घटना घटी, राइड थम गई, क्या आपने इस लड़के को राइड से उतरते हुए देखा, बाहर निकलते हुए देखा? नहीं सर। तो मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ पाठक साहब, प्लीज। थैंक यू। बंसी जी, 5 मार्च को दूसरी सालगिरह थी ये थ्रिल किंगडम एम्यूजमेंट पार्क की। जी, जाहिर सी बात है कि बहुत भीड़ होगी वहाँ पे। जी सर। और खास करके आप वाली जो राइड है, वो रोलर कोस्टर, वो तो एकदम पॉपुलर है, तो वहाँ पे तो सॉलिड पब्लिक होगी। सर वहाँ बहुत लोग थे, सबको संभालना बहुत मुश्किल हो पा रहा था सर। ऋषभ और रिया को कार्ट में जब बिठाया आपने, उसके बाद आपने क्या किया? सर मैं लोगों को संभाल रहा था सर, उसके बाद मैं अपने केबिन में चला गया और मैंने राइड चालू कर दी। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप जब वो क्राउड को मैनेज करने के फिर वहाँ पे गए, तब बीच में से विकी वहाँ पे कार्ट में घुस आया हो? नो, अक्सर यंग पीपल वो लोग ऐसी शरारत करते हैं। संभव नहीं। ये संभव इसलिए नहीं है जायसवाल साहब, क्योंकि अगर ऐसा किया होता विकी ने, तो आपके इस वीडियो में वो दिखाई पड़ते, लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। भटक साहब, विकी दिख नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि विकी था नहीं, वो राइड में थे नहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूँ कि हम इस विषय पर बातचीत ना करें कि विकी उस कार्ट में था या नहीं। इस विषय पर जोर दे कि अंततः ऋषभ की मृत्यु हुई कैसे। कान ऐसे पकड़ो या वैसे पाठक साहब, ये विकी तो पकड़ा ही गया है ना, क्योंकि विकी ने ऋषभ को धक्का मारा, उसका सर पोल से टकराया और फिर ऋषभ और रिया दोनों नीचे गिर गए। इसी वजह से तो डेथ हुई ना ऋषभ। नहीं, सत्य कथन कीजिए जायसवाल साहब, अर्ध सत्य नहीं। और सत्य ये है योर ऑनर कि फोरेंसिक्स का कथन है कि नीचे गिरने के कारण ऋषभ के गर्दन की नब्ज दब गई थी, और संभव है कि इस कारण से उनकी मृत्यु हुई हो, क्योंकि सर टकराने में और नीचे गिरकर गर्दन की नब्ज दबने में कुछ ही क्षण का फासला था योर ऑनर। फोरेंसिक्स ये तय नहीं कर पा रही है कि मृत्यु किस कारण से हुई। मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि किसी व्यक्ति का रोलर कोस्टर राइड से गिरना संभव कैसे है? क्या ये संभव है बंसी जी? क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए। नहीं साहब, क्योंकि रोलर कोस्टर बहुत ही खतरनाक राइड होता है सब, इसलिए हम लोग सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। क्या ये सच है कि आप रोलर कोस्टर राइड पे बैठने वाले व्यक्ति को सुरक्षा पट्टा पहनाते हैं? जी सर। हाँ, तो ये नहीं, सुरक्षा पट्टा, वो सेफ्टी बेल्ट बराबर है, वो तो होता ही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब विकी और ऋषभ की हाथापाई हुई तो ऋषभ ने अपना सेफ्टी बेल्ट खोल दिया हो विकी के साथ जबाजबी करने के लिए। नहीं, उसके बाद रिया ने भी तो खोल दिया हो, लेकिन वो ये सब हुआ किस वजह से? पाठक साहब प्लीज डोंट इंटरप्ट। विकी की वजह से हो गया आपका। ओके, ये बताइए कि व्यक्ति को सुरक्षा पट्टा लगाने के अतिरिक्त और कोई साधन है व्यक्ति की सुरक्षा के लिए? सर, एक
लोखंड का मोटा सलिया होता है जो कार्ट के अगले वाले हिस्से में लगा होता है, जो राइड चालू होने से पहले पैसेंजर के पैर से दबाकर लॉक कर दिया जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है सब। और ऐसे में चलती राइड में क्या व्यक्ति स्वयं उस मोटे सलिए को खोल सकता है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। और एक बार पैर पर दबा देने के बाद क्या यह संभव है कि चलती राइड से व्यक्ति गिर जाए? बिल्कुल नहीं साहब, मुमकिन ही नहीं। योर ऑनर, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि जायसवाल साहब जैसा कह रहे हैं कि विकी और ऋषभ के बीच झड़प हुई और ऋषभ का सर उस खंबे से टकराया। मेरा प्रश्न अदालत से ये है कि अंततः ऋषभ उस राइड से गिरा कैसे, क्योंकि फोरेंसिक्स ये भी कहती है कि ये पूरी तरह संभव है कि गिरने के कारण ऋषभ की मृत्यु हुई है। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऋषभ की मृत्यु चलती राइड पर से गिरने के कारण हुई। वो गिर रहे थे, उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए रिया का हाथ पकड़ा, जिस कारण रिया भी ऋषभ के साथ नीचे गिरी। अच्छा चलो मान लेते हैं योर ऑनर के नीचे गिरने के कारण ऋषभ की डेथ हुई, लेकिन वो कारण कौन था? विकी? जी नहीं, तकनीकी खराबी योर ऑनर। उस राइड के सेफ्टी मेजर्स में तकनीकी खराबी थी और इस विषय को समझने के लिए मैं थ्रिल किंगडम के मालिक विजय शुक्ला जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? सारी राइड्स को टेक्निकल तौर पर परफेक्ट रखने के लिए हमें हर महीने उसकी जांच करवानी पड़ती है। हर महीने सारी राइड्स की बाकायदा इंजीनियर द्वारा पूरी चेकिंग होती है और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे फौरन ठीक भी किया जाता है और तब तक उस पर्टिकुलर राइड को हम बंद कर देते हैं। पाठक साहब, आपकी दलील को बंद करने के लिए मैं ये रिपोर्ट्स पेश किए देता हूँ। योर ऑनर, साल में 12 बार, 2 साल में 24 बार हर महीने चेकअप किए गए, उसकी रिपोर्ट है। ये होमवर्क करना आप ही से सीखा है सर। मिस्टर पाठक, मुझे नहीं लगता कि विजय जी ने राइड्स की मेंटेनेंस ना की हो। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। योर ऑनर, मैं इन रिपोर्ट्स को झुटला नहीं रहा। मेरा सरल सा प्रश्न है कि इतनी सक्षम सुरक्षा के बाद भी एक व्यक्ति चलती राइड से गिर कैसे गया? कुछ तो गड़बड़ है यार। योर ऑनर, संभव है कि वो जो सरिया लगता है कार्ट पर, वो किसी ने उस दिन अधिक भीड़ होने के कारण ठीक से न लगाया हो और चलते में ही वो खुल गया हो और ऋषभ गिर गया हो। क्या संभावना है ऐसी कोई? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी कार्ट ठीक से लॉक नहीं हुई है तो राइड स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। सेंसर्स लगे हुए हैं वहां पर। मुद्दे की बात तो ये है कि विकी ने ऋषभ का खून किया, केस तो उस सिलसिले में चल रहा है, हम उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी चर्चा हम करेंगे जायसवाल साहब, तर्क वितर्क करेंगे उस बात पर कि विकी था उस कार्ट में या नहीं था, या कोई और व्यक्ति था लाल टी शर्ट पहने जो विकी को फंसाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मेरा एक प्रश्न है जो मुझे सता रहा है, जिसका निवारण हो जाए तो अच्छा रहेगा। कैसे? मैं विनती करता हूँ अदालत से कि एक बार थ्रिल किंगडम के उस रोलर कोस्टर का परीक्षण किया जाए। योर ऑनर, टाइम वेस्ट। रोलर कोस्टर के नाम पे पाठक साहब केस को रोल करके उसका रुख बदलना चाहते हैं। एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन का प्रश्न है, उसके भविष्य का प्रश्न है। आपके अमूल्य समय से थोड़े क्षण मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी जायसवाल जी। मिस्टर पाठक, आई थिंक यू आर राइट। मैं भी इस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूं कि आखिर सिक्योरिटी मेजर्स होने के बावजूद ऋषभ और रिया चलती कार से गिर कैसे गए? जज साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जब से ये हादसा हुआ है मेरा पूरा अम्यूजमेंट पार्क बंद करा दिया गया है। रोज लाखों रुपए का मेरा नुकसान तो हो ही रहा है, बदनामी हुई है वो अलग। जज साहब, अगर पॉसिबल है तो ये एक रोलर कोस्टर राइड को छोड़कर बाकी की सारी राइड्स शुरू करने के लिए परमिशन दे दी जाए। नॉट पॉसिबल योर ऑनर। वहां पे खून हुआ है, खून। जब तक इस केस का नतीजा नहीं आता, मैं नहीं चाहता कि वहां पे किसी को भी जाने की परमिशन दी जाए। एविडेंस है, सबूत है, किसी के भी साथ छेड़खानी करने की संभावना है। जब तक इस केस का नतीजा नहीं आ जाता तब तक यह अदालत
एम्यूजमेंट पार्क चालू करने का ऑर्डर नहीं दे सकती। कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर ये वही कार्ड है जिसमें एक्सीडेंट हुआ। हाँ, एक्सीडेंट नहीं, मर्डर मर्डर। मिस्टर जायसवाल, ये तय करना अदालत का काम है। अरे बंसी। जी सर। इस कार्ड को अंदर से चेक करना पड़ेगा। कार्ड पोजीशन पर लाइए। वरुण, हो गया वरुण भाई? और कुछ चेक करना है? डॉक्टर साहब लगता है सेटिस्फाई नहीं हुए हो। काम करता हूँ मैं खुद बैठ के दिखाई देता हूँ ये लॉकिंग सिस्टम कैसा है। हाँ आइए प्लीज बी माय गेस्ट। अभी मैं बैठ गया हूँ, इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ। बंसी चालू करो जाओ, राइट चालू करो। लॉक नहीं है। बंद करो यार शोर शराबा। सर वो आपने लॉक ठीक से नहीं किया था ना सर, तो सर सेंसर को पता चल गया। ये दुर्घटना जिस दिन हुई थी उस दिन भी बजा था ये? नहीं सर, अगर इस तरह की अगर घंटी बजती तो सर राइट चालू ही नहीं होती। राइट चालू ही नहीं होती। अच्छा, यानी कि लॉक ठीक से ना हुआ हो तो सेंसर बजता है और राइट शुरू नहीं होती। अब इसको लॉक किए देते हैं पाठक साहब। ये यो टाइट। ठीक है, लॉक कर दिया आपने? हाँ लॉक है। चेक करिए एक बार। नहीं अब मैं बाहर आ ही नहीं सकता हूँ। जरा राइट शुरू कर दीजिए। क्या चालू मतलब क्या? क्यों? नहीं वो ये एक्चुअली राइट के ट्रैक्स जो है, पथ जो है वो भी चेक करना था मुझे। प्लीज कोऑपरेट। शुरू करिए ना। नहीं जज साहब मैं लेकिन मेरे को मैं अरे जायसवाल साहब, अम्यूजमेंट पार्क है। बी अम्यूज्ड, हैव फन, एंजॉय। शुरू करिए। जय जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। राम 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 जय साहब, राम 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 जय साहब बताइए, ये फाटक साहब की चाल है जय साहब। जय बजरंगबली, 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 जय बजरंगबली। आइए पधारिए। कैसी रही आपकी यात्रा जायसवाल साहब? सब समझता हूँ मैं। जानबूझ के किया, आपको पता है मुझे रोलर कोस्टर से डर लगता है पाठक साहब। जानबूझ के? ये बात तो शहर का हर वकील जानता है। वैसे पाठक, आप कुछ और छानबीन करना चाहते हैं? योर ऑनर, वरुण तो कार्ड चेक कर चुका है और अभी इस भ्रमण द्वारा जायसवाल साहब ट्रैक्स भी चेक कर चुके हैं, तो कोई तकनीकी खराबी तो नजर नहीं है। हाँ, कुछ होगा तो मिलेगा ना। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ही नहीं योर ऑनर। इससे साबित होता है कि मैं सही हूँ। वो विकी ही खूनी है, ही इज द मर्डर। इतना सरल नहीं है जायसवाल साहब। तो साहब, तकनीकी खराबी नहीं है इस राइड में, इसका ये अर्थ होता है कि रहस्य और भी गहरा हो गया। रिया, डॉक्टर! पांच दिन बाद रिया को होश आया है। डॉक्टर, क्या मैं इनका स्टेटमेंट ले सकता हूँ? मुझे मालूम है वो अभी अभी होश में आई है। उसके बयान से हमें बहुत मदद मिलेगी। हम जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़ पाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम।
रिया, तुम कुछ कहना चाहती हो? बताओ रिया, ये सब कुछ कैसे हुआ? ठीक है रिया, कोई बात नहीं। हवलदार पैड देना। देखो रिया, तुम कुछ बोलने का प्रयत्न मत करो। अगर तुम कुछ लिख सको तो हमें बहुत मदद मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों मेरी बहन पर दबाव डाल रहे हैं? आप देख सकते हैं उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर है। वो अपने दाहिने हाथ से कुछ भी लिखने की हालत में नहीं है। रिया, कुछ अपने बाएं हाथ से लिखने का प्रयत्न करो। देखो रिया, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें और ऋषभ को न्याय दिला पाएंगे। ये लो, ट्राई। विकी ने कहा था कि उसे तीव्र गति से भय लगता है। उसकी माताजी ने उसकी बात का समर्थन किया, ये उसके पक्ष में जाता है। किंतु बदले के आवेश में आकर व्यक्ति कभी कभी अपना भय भुला देता है। ये विकी के विपक्ष में। दूसरी बात, विकी कह रहा था कि जब उस राइड पर प्रवेश करने की बारी आई, उसी समय प्रोफेसर दीक्षित ने उसे फोन किया। 11:23 से लेकर के 11:37 तक वो वार्तालाप होती रही। मीरा का भी यही कहना है। ये बात भी उसके पक्ष में जाती है। तीसरी बात, विकी को यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन से स्कॉलरशिप मिला था। पढ़ाई में जो छात्र इतना होनहार है, जिसको इतना बड़ा अवसर मिला हो, वो ऐसा कदम उठाकर अपना भविष्य अंधकार में क्यों डालेगा? ये बात भी उसके पक्ष में जाती है। और सबसे अहम बात जो विकी के विरुद्ध जाती है, वो मीरा ने जो रिकॉर्डिंग किया था अपने मोबाइल फोन में, उसमें दिखाई देना। धुंधला ही सही, वो दिखाई दे रहा है उसमें। सर, हम क्राइम सीन चेक करके आए और वहां पर कार तो बिल्कुल सही सलामत थी और ट्रैक पर भी कोई टेक्निकल या मैकेनिकल प्रॉब्लम हमें नहीं मिली। जब फॉल्ट नहीं है तो वो दोनों गिरे कैसे? यहाँ हूं। केडी रिया को थोड़ी देर के लिए होश आया था। क्योंकि उसका राइट हैंड फ्रैक्चर है, इसलिए उसने लेफ्ट हैंड से लिखा। इसकी कॉपी मैंने जयसवाल को भिजवा दी है। पर ये लिखा क्या है? ये एक अक्षर है और वी लिखा हुआ है। वी फॉर विक्की। क्योंकि उसने लेफ्ट हैंड से लिखा, इसलिए ये लाइन थोड़ी लंबी हो गई। ये बहुत गंभीर बात है विकी। एक चश्मदीद गवाह का कथन। अब तक तो रिया केवल वी लिख पाई है, कल पूरा नाम लिख देगी। कहीं ये वी विकी के लिए तो नहीं? सर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे क्यों फंसा रही है, मुझ पर आरोप क्यों लगा रही है? काम डाउन विकी। ये अक्षर वी नहीं, टी और वाई भी हो सकता है। याद करने की कोशिश करो। कोई तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन जो तुम्हें फंसाना चाहता हो, बदला लेना चाहता हो किसी बात का? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जो ऋषभ का दुश्मन था। वो उससे और उसके परिवार से नफरत करता है। और सर, उसका नाम टी से शुरू होता है। तरुण। तरुण? तरुण तो रिया का भाई है। वो क्यों ऋषभ को मारना चाहेगा? और क्यों अपनी ही बहन की जिंदगी खतरे में डालना चाहेगा? ऋषभ की फैमिली को रिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रिया का भाई तरुण अपनी बहन को लेकर बहुत पॉजिटिव है और उसे ऋषभ बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक दिन तो उसके भाई ने ऋषभ को गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया। योर ऑनर, टाइम वेस्ट कर दिया ना पाठक साहब ने हम सबका वहां पे ले जाकर। कोई टेक्निकल फॉल्ट तो मिला नहीं इन्हें। हाँ, कोई दूसरा तीसरा खूनी मिला हो तो पेश कर दीजिए, अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित कर दीजिए प्लीज। योर ऑनर, मैं रिया सिंह के बड़े भाई तरुण सिंह से प्रश्न करना चाहूंगा। तरुण जी, क्या यह सच है कि आपके मन में ऋषभ खन्ना के लिए बैर था, आप पसंद नहीं करते थे उसे? हाँ। क्या यह भी सच है कि आपने कुछ 10-12 दिन पहले ऋषभ का कॉलर पकड़कर उसे धमकी दी थी कि अगर वो आपकी बहन से मिलना नहीं छोड़ेगा तो आप उसे जान से मार देंगे? क्या ये भी सच है? जी हाँ। क्या कारण था? क्यों इतना नापसंद करते थे आप?
क्योंकि वो रईस बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद था। वो लड़कियां ऐसे बदलता था जैसे लोग अपने कपड़े बदलते हैं। बहुत गुमान था उसे अपने बाप के स्टेटस और पैसे का, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन किसी ऐसे लड़के से रिश्ता रखे। मुझे बर्दाश्त नहीं था। मेरे बेटे के बारे में क्या नाप शनाप बोल रहा है? अपनी बहन को खूंटे से बांध कर रखना चाहिए था। वही पागल थी ऋषभ के पीछे। मिस्टर खन्ना, आप बैठ जाइए। योर ऑनर, मिस्टर सुनील खन्ना ने जैसा कहा वैसा तरुण जी आपने किया। जिस दिन आपको पता चला था ऋषभ और रिया के संबंध के बारे में, उसी दिन आपने पहरा सा लगा दिया अपनी बहन पर। इस हद तक कि आप कॉलेज से लेने जाते थे, उसे छोड़ने जाते थे, हर घंटे उसे फोन करते थे, पूछताछ करते थे। सच है मेरी बात? सर, हमारी फैमिली में सिर्फ मैं और रिया थे, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? हाँ, ये बात तो है। अगर मैं कहूं कि 5 मार्च को आपकी बहन रिया जब ऋषभ और अन्य मित्रों के साथ वहाँ थ्रिल अम्यूजमेंट पार्क गई थी, थ्रिल किंगडम, आप भी पीछे पीछे वहाँ गए थे, क्या मैं गलत? बिल्कुल गलत है सर। अच्छा, मैं 5 मार्च को थ्रिल किंगडम में गया ही नहीं था। मैं तो एक्चुअली 5 मार्च को मुंबई में ही नहीं था, पनवेल में था मैं। अच्छा, तो क्यों गए थे आप पनवेल, जान सकता हूँ? सर, मैं अपने काम के सिलसिले में गया था। हाँ, क्या काम करते हैं आप? सर, मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं आप? कृपया अदालत को बताइए किस प्रकार के इंजीनियर हैं। कई प्रकार के इंजीनियर होते हैं, आप किस प्रकार के इंजीनियर हैं? सर, मैं अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स बनाता हूँ। अम्यूजमेंट पार्क के राइड्स डिजाइन करते हैं आप। ये जो पनवेल आप गए थे, आप कह रहे हैं कि आप पनवेल गए थे, क्यों गए थे आप पनवेल? क्या काम कर रहे थे उस दिन? हैप्पी राइड्स की ओनर मिसेज मोटवानी की पनवेल वाली साइट पर विजिट करने गया था। कितने समय से आप मिसेज मोटवानी के साथ काम कर रहे हैं? सर, 7 महीने से। अच्छा, और उससे पहले कहाँ काम करते थे? मैं थ्रिल किंगडम का चीफ इंजीनियर था। थ्रिल किंगडम में चीफ इंजीनियर थे, योर ऑनर। अब अगर मैं ये कहूँ तरुण जी कि आप जो कह रहे हैं आप पनवेल गए थे मिसेज मोटवानी के पास, ये बात झूठी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ मत कहिए, मिसेज मोटवानी को कहने दीजिए। आइए मिसेज मोटवानी। जी, ये सच है कि तरुण जी अब मेरे हैप्पी राइड्स के चीफ इंजीनियर हैं, और जो पनवेल में नया अम्यूजमेंट पार्क शुरू होने वाला है ना, उसकी बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है। लेकिन 5 मार्च को मैंने किसी ज़रूरी काम की वजह से उन्हें पनवेल नहीं भेजा था। राइट। ये इनकी तरुण जी की कार्यकुशलता के बारे में क्या राय है? ही इज पार एक्सीलेंस। किसी भी तरह की राइड हो, उसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं कि नींद में भी उनसे कोई गलती नहीं होगी। यानी कि तकनीकी जानकारी उन्हें इतनी है कि ये सुधारना बिगाड़ना सब उनके बाएं हाथ का खेल है। धन्यवाद, आप जाइए। आप 5 मार्च को पनवेल नहीं गए थे, ये तो प्रमाणित हो चुका है तरुण जी। अब ये भी प्रमाणित किए देता हूँ कि आप 5 मार्च को अपनी बहन का पीछा करते करते थ्रिल किंगडम गए थे। उस दिन कई पत्रकार आए थे वहाँ, कुछ कैमरा भी अपने साथ लाए थे, और जब आप वहाँ पीछा कर रहे थे अपनी बहन का, एक पत्रकार के कैमरा में आप अंकित हो गए। ये रही वो तस्वीर। अब क्या कहना चाहते हैं? सर, रिया ने मुझे एश्योर किया था कि उसने ऋषभ से रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला था। मुझे उस पर शक था। मैं जानना चाहता था कि वो मेरी पीठ के पीछे क्या करती है, इसलिए उसका पीछा करते करते मैं थ्रिल किंगडम गया था।
यूं ही आप वहां से लौट गए, जबकि आपके पास अवसर था अपनी बहन को रंगे हाथों पकड़ने का। वो अवसर आपने अपने हाथों से जाने क्यों दिया? सर, थ्रिल किंगडम की दूसरी सालगिरह थी। मैं अपने एक्स बॉस मिस्टर विजय शुक्ला की खुशियों में खलल नहीं डालना चाहता था। वहाँ पर मीडिया, प्रेस सब आए हुए थे। सब लोग ऋषभ को जानते थे। अगर मैं वहाँ पे बखेड़ा खड़ा करता तो सबके सामने मेरी बहन की बदनामी होती। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर जाकर रिया की खबर लूँगा। फिर रास्ते में मुझे एक्सीडेंट की खबर मिली। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया। नहीं 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 तरुण जी, अभी भी आपकी बातों में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आप गए वहां से अवश्य, किंतु उस रोलर कोस्टर राइड के सुरक्षा यंत्र को छेड़ने के बाद आप थ्रिल किंगडम के चीफ इंजीनियर रह चुके हैं। ये काम आपसे बेहतर कौन कर सकता था? यू मैनिपुलेटेड द कंट्रोल सिस्टम। मैंने कंट्रोल पैनल को हाथ तक नहीं लगाया। आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी बहन भी वहां पे थी। मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा? मेरी बहन कोमा में है। वो इस समय मौत से लड़ रही है। नहीं 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 नहीं, इस समय ये जो आप कह रहे हैं, ये एक भाई का पश्चाताप बोल रहा है। उस समय एक भाई का क्रोध काम कर रहा था। आप इतने क्रोधित थे कि उसकी आवेश में आकर आपने अपनी बहन और ऋषभ दोनों को मार देना चाहा, और आपने ऐसा किया। नहीं किया मैंने। आप ही ने किया, झूठ बोल रहे हैं आप। रिया सिंह को होश आ गया, लेकिन वो अदालत में उपस्थित नहीं हो सकती। इसलिए हमने उसके बयान को रिकॉर्ड कर लिया। यदि आप इजाजत दें तो हम उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। परमिशन ग्रांटेड। विक्की, विक्की, विक्की न जाने कहां से गार्ड पर आ गया ऋषभ, और मुझ पर एसिड अटैक करना चाहता था। जो भी हुआ विक्की की वजह से हुआ है। टेंशन में क्यों दिख रहे हैं पाठक साहब? अभी तो हार की शुरुआत है, अभी से डर गए? जब राइड शुरू हुआ तो हमें पता ही नहीं चला कब विक्की पीछे वाली सीट पर आ गया था। उसने एसिड फेंकने की कोशिश की। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई हुई, और उसी हाथापाई में ऋषभ का सर एक पुल से टकराया, और हम दोनों कार्ट से नीचे गिर गए। एसिड अटैक था योर ऑनर, एसिड अटैक विकी ने किया था। मैं तो पहले ही बोल रहा था विकी मर्डरर है। एसिड अटैक करने गया, ऋषभ उसे बचाने गया, रिया को दोनों में हाथापाई हुई, इसीलिए दोनों गिर गए, दोनों की मौत हो गई। विकी इज द मर्डरर। यह अदालत अगली तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न। टेक केयर। विश्वासघात किया है तुमने विकी, न केवल मेरे साथ बल्कि अपने और अपने माताजी के साथ भी। क्या सोचा था तुमने? इतना बड़ा झूठ बोलोगे और पकड़े नहीं जाओगे। और क्या कहा था तुमने? मैं लॉ पढ़ना चाहता हूं, न्याय के लिए लड़ना चाहता हूं। ये लड़े तुम न्याय के लिए, और क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि एक लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया, इसलिए तुमने ऋषभ की जान ले ली। उस लड़की को बेचारी बेहोश होती रहती है, पता भी नहीं जीवित रहेगी या नहीं। तुम्हें दंड मिलेगा इसका विकी। मैं अदालत में रिया और ऋषभ के लिए इंसाफ की मांग करूंगा। तो मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं रही कि अब मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। लेकिन एक बार मेरी बात भी तो सुन लीजिए सर। मैं मानता हूं कि मैंने ऋषभ और रिया पर एसिड अटैक करना चाहा, क्योंकि रिया ने मेरे ही दोस्त ऋषभ को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर मुझे हर्ट किया था। लेकिन सर मैं उन दोनों को मारना नहीं चाहता था। तो तुम क्या चाहते थे? मैं उन दोनों को हर्ट करना चाहता था, वैसे ही जैसे उन्होंने मुझे किया था। हम चारों ने डिसाइड किया था
कि 5 मार्च को जब रिया का भाई आउट ऑफ टाउन जाएगा, हम थ्रिल अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। इसीलिए मैं 2 दिन पहले जाकर वहाँ स्पिनिंग कोस्टर राइड देख कर आया। वहाँ मैंने ये देखा कि अगर मैं आखिरी कार्ट में पीछे की तरफ बैठता हूँ तो मैं आसानी से नीचे की तरफ से कार्ट में घुस सकता। खासकर तब जब ऑपरेटर कार्ट चेक करके कंट्रोल पैनल की तरफ चला जाता है, किसी को भी पता नहीं चलता था। ऋषभ और रिया को भी पता नहीं चलता कि मैं उनके पीछे था, और जैसे ही राइड शुरू हो जाती मैं उन पर एसिड फेंक देता। और फिर बड़ी होशियारी से तुमने राइड में बैठने से पहले दस्ताने पहने। जी सर, एसिड की जलन की वजह से वो पीछे नहीं देख पाते। वो चिल्लाते, जोर जोर से चिल्लाते, लेकिन लोगों को तो यही लगता कि वो राइड एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही राइड खत्म हो जाती, कोई देखे, इससे पहले मैं कार्ट में से जंप करके नीचे झाड़ियों में गिर जाता, वहां से भाग निकलता। लेकिन सर, जो उस दिन हुआ वो मेरा प्लान नहीं था। मैं सच बोल रहा हूँ सर। एसिड अटैक करने का जुर्म मैं अदालत में स्वीकार करूंगा। आई विल प्लीड गिल्टी। मुझे सजा मंजूर होगी। पर सर, मैंने ऋषभ को मारा नहीं मारा सर। Dr. Prakash, you're wanted at the casualty ward urgently. देखा, मैं कहा था ना आपसे खन्ना साहब के आपको इंसाफ दिलवा के रहूंगा, ऋषभ के कातिल को सजा दिलवा के रहूंगा। आज वो दिन आ गया। जायसवाल साहब, विकी के लिए फांसी की सजा की मांग कीजिएगा, वही मेरे लिए इंसाफ होगा। डोंट वरी, मैं हूं ना। आज विकी जाएगा फांसी के तख्ते पर और केडी पाठक जाएंगे लंबी छुट्टी पर। बस 10 मिनट। माँ, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। कितना घिनौना काम किया है तूने। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था? हाँ, नालायक। मिसेस मेहरा, आप चिंता ना करें। आज अदालत में आपके बेटे को इसके किए का दंड तो मिलेगा, साथ साथ इंसाफ भी मिलेगा। मैं दिलवाऊंगा। इंस्पेक्टर, लेट्स गो। नेवर माइंड। गुड मॉर्निंग योर ऑनर। आज मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ सुनूंगा आपका फैसला। और मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास भी कुछ कहने लायक चीज हो। कहने को तो बहुत कुछ है, संभवतः आप सुन नहीं पाएंगे जायसवाल साहब। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल ने एसिड अटैक करना चाहा, और इसके लिए आप इन्हें जो भी दंड देना चाहें प्रतिपक्ष को स्वीकार होगा। किंतु उससे पहले मैं अपने एक गवाह को अदालत के समक्ष बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। इस व्यक्ति को जानते हो तुम विकी? जी नहीं सर। नहीं पहचानते? विकी, कल शाम ये व्यक्ति नर्स का ये लिबास पहनकर, सर में विग लगाकर रिया के अस्पताल के कक्ष में प्रवेश किया और उसे जान से मार देने का प्रयास किया। अगर ये सफल हो जाते तो रिया ने जो बयान दिया था, जो कथन दिया था, वो उनका मृत्यु कथन हो जाता,
और आपको फांसी हो जाती। अब बताइए, क्या इस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं? धोखा दिया आपने मुझे, फंसाना चाहे मुझे। सर, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, दीक्षित सर। और तो और इन्होंने ही मुझे रिया पर एसिड अटैक करने को कहा था। इनफैक्ट वो एसिड की बोतल भी इन्होंने ही मुझे दी थी। राइट प्रोफेसर दीक्षित। प्रोफेसर दीक्षित, चलिए एक कारण तो ये बता चुके हैं, दूसरा कारण मैं बता दूं या आप कष्ट करेंगे? जी, मेरी कॉलेज में एक स्टूडेंट है, सविता नाम है उसका, जो रिया की बहुत अच्छी दोस्त है। उसको मैंने अब जो कार्य कर दिया उसका उल्लेख तो खुलकर करिए, बताइए। उसका मैंने शोषण किया था। प्लीज चुप हो जाइए। सविता पर परिवार की जिम्मेदारी है, तो मैंने सोचा वो चुप रहेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने रिया को सब कुछ बता दी। रिया मेरे खिलाफ आंदोलन करने वाली थी। अगर ऐसा होता तो मेरी बहुत बदनामी होती थी। अर्थात आपको विकी और रिया के टूटे हुए संबंध की जानकारी थी, जिसका लाभ आपने उठाया और विकी का दुरुपयोग किया। जी। जिस समय ऋषभ और रिया के साथ ये दुर्घटना घटी, उस समय विकी आपसे फोन पर वार्तालाप कर रहे थे। मैंने इनसे कहा था कि फोन कट ना करें, मैं अपने बचाव में प्रूफ खड़ा करना चाहता था। विकी ने पहले ये काम करने से मना कर लिया था। मैंने उसे लालच दी। मैंने उसे कहा मैं उसे इतने मार्क्स दूंगा कि वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा। राइट। और विकी इस लालच में आ गए और उन्होंने आपकी बात मान ली। कि तुमने इन महाशय के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था सर, और ये तो कभी अपना गुनाह कबूल करते ही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इन्होंने ही सविता को मॉलेस्ट किया था, और इसी वजह से वो रिया से बदला लेना चाहते। वाह, क्या बात है पाठक साहब, मान गए हमको। मतलब एक के बदले दो अपराधी पेश कर दिए आपने अदालत में। मिस्टर दीक्षित, यू आर पार्टनर इन क्राइम। थैंक यू पाठक साहब, आप तो धर्माधिकारी हैं। अरे भी तो क्या स्टाइल में। हार अभी हुई कहाँ है जायसवाल साहब? आपके हार में कुछ समय अभी बाकी है। हटिए। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इस केस का निर्णय सुनाएं, उससे पहले सुन लें कि मेरे मुवक्किल विकी क्या कहना चाहते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। मैं जानता हूं इनकी चाल क्या है। ये अपने मुवक्किल से कोई इमोशनल स्पीच बुलवाएंगे ताकि इमोशनल। योर ऑनर, मैं अदालत को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मुवक्किल विकी कोई संवेदनशील कथन नहीं करने वाले। वो केवल अदालत को इतना बताना चाहते हैं कि वहां उपस्थित होने के बावजूद वीडियो में शुरू से अंत तक दिखाई क्यों नहीं दिए। मैं समझता हूं कि आप भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक होंगे जायसवाल साहब। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद। विकी, न्यायाधीश महोदय को अपनी कहानी सुनाओ। जी, ऋषभ और रिया राइड की आखिरी काट में बैठ गए थे। उसके बाद मैं राइड की पिछली वाली साइड से रेलिंग क्रॉस करके अंदर आ गया, और ट्रैक के बीच में जो गैप था उसमें से मैं ऋषभ और रिया की कार्ट में चुपचाप घुस गया।
और उसी जगह पहुंचा जहां पर सारी भीड़ जमा हुई थी। मेरा ऋषभ और रिया को मारने का कोई इरादा नहीं था सर। वो मेरी प्लानिंग नहीं थी, मेरा विश्वास कीजिए। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मेरे मुवक्किल विकी का इरादा नेक नहीं था और इसका दंड इन्हें मिलना चाहिए, किंतु अब भी मेरे मन में वही सवाल खटक रहा है कि अंततः ऋषभ और रिया जिस कार्ट में बैठे थे उसका लॉक चलती राइड में कैसे खुल गया, जबकि राइड के विशेषज्ञ मालिक स्वयं हमें बता चुके हैं कि चलती राइड में लॉक का खुलना असंभव है। फिर इस बार वो लॉक कैसे खुल गया? और लॉक नहीं खुला तो रिया और ऋषभ चलती राइड से नीचे कैसे गिर गए? इन शॉर्ट, ये जो मर्डर है वो कार्ट की वजह से हुआ है, विकी की वजह से नहीं, यही कहना चाहते हैं ना? पानी पानी, जाओ पानी लाओ। व्हाट योर ऑनर? ये मतलब पानी का ग्लास लेकर आइए, मैं कुछ प्रमाणित करना चाहता। मैं लाऊं? हाँ आइए। हाँ अब ये पानी मेरे मुंह पे डालिए। डालिए ना। ये क्या मतलब? मैं आपके मन में ये भावना तो कई समय से होगी, डालिए, शौक पूरे करिए। मिस्टर पाठक, आई होप कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। योर ऑनर, विपक्ष वकील होने के नाते अपना कार्य कर रहा हूं, ट्रस्ट मी। हाँ डालिए। क्या वो नहीं डाल पा रहे? नहीं मतलब क्या आप क्या साबित क्या करना चाहते हैं कि सिर्फ मेंटली नहीं फिजिकली भी आप मुझसे स्ट्रांग हैं? साबित करने वाली क्या बात? योर ऑनर, मैं केवल इतना प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि उस दिन विकी एसिड अटैक करना चाह रहा था ऋषभ और रिया, तो ऋषभ ने विकी का हाथ पकड़ लिया था। दोनों में हाथापाई हुई थी बिल्कुल इस प्रकार से, और जिस प्रकार से यहाँ ग्लास से पानी छलककर कारपेट पर गिर गया, उस दिन एसिड छलककर काट के तले पर गिर गया होगा। एसिड योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि एक ज्वलनशील पदार्थ है जो अगर उस प्लास्टिक से बनी काट पर गिरे तो निशानी अवश्य छोड़ेगा, किंतु जब हम लोग वहां परीक्षण के लिए गए थे तो ऐसी कोई निशानी मुझे दिखाई नहीं दी योर ऑनर। इसलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे फोरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर वहां जाने का अवसर दिया जाए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट? क्यों? क्योंकि योर ऑनर, फोरेंसिक एक्सपर्ट जितना ज्ञान तो हम में है नहीं। एक्सपर्ट्स तुरंत परीक्षण करके बता देंगे कि उस काट में उस दिन एसिड गिरा था या नहीं। समय नष्ट हो रहा है योर ऑनर। मतलब ये सब जांच करके क्या फायदा, जब विकी ने बोला उसकी वजह से ही हुआ है, उसी ने तो नहीं मिस्टर जायसवाल, विकी ने एसिड अटैक करना चाहा था, लेकिन उसके चाहने के बावजूद वो रिया और ऋषभ को चलती राइड से नहीं धकेल सकता था। मिस्टर पाठक, यह अदालत आपको छानबीन करने का एक आखिरी मौका देती है। केडी साहब, यहाँ तो कोई भी एसिड के निशान नहीं है, ना अंदर ना बाहर ना सीट पर। ऐसा कैसे हो सकता है? विकी ने खुद कहा था कि उसने ऋषभ पर एसिड अटैक करना चाहा और फिर हाथापाई हुई। हाथापाई में एसिड तो छलका होगा, अगर काट में नहीं गिरा तो ये वही पेड़ होगा। पेड़ आने से पहले ऋषभ और रिया गिर गए थे, यानी कि इस पॉइंट पर गिरे हों, क्योंकि ऋषभ की लाश वहां गिरी थी, और अगर इस जगह से दोनों गिरे थे तो विकी ने उन पर एसिड अटैक ट्रैक के इस हिस्से पर किया होगा। तब तो एसिड के अंश काट पे होने चाहिए, जो नहीं है। इस पे टकराने से पहले जो हाथापाई हुई थी, वो एसिड अगर काट में नहीं गिरा तो घास पर गिरा होगा।
लगता है इन पत्तों पर एसटीएल एसिड पड़ा है और उसकी वजह से कुछ पत्ते जल गए हैं और काले हो गए। विकी के कथन के अनुसार जब वो उस पेड़ का सहारा लेकर के कूदा, उसने हड़बड़ी में बोतल फेंक दी थी। वरुण, बॉटल। एसिड बॉटल, ग्लव्स। इसमें तो वही एसिड है जो इन पत्तों पर पड़ा। अर्थात विकी के कथन में सच्चाई है। कुछ मिला? केडी सर, इस कार्ट में से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, पर ऋषभ और रिया के फिंगरप्रिंट से कोई मैच ही नहीं हो रहा। लेकिन ये कैसे संभव है? वो दोनों कार्ट नंबर 5 में बैठे थे, कार्ट नंबर 5 से उनका एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उनके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिल रहे? सोचने वाली बात है। ऋषभ और रिया इसी कार्ट में बैठे थे, इस पर उनकी उंगलियों के निशान नहीं, इस पे एसिड के अंश नहीं। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि ये वो कार्ट नहीं जिस पर वो लोग बैठे थे। और अगर ये वो कार्ट नहीं, तो वो कार्ट कहां है? डॉक्टर माथुर जी, मुझे लगता है यही कार्ड है, चेक करिए। इस पे एसिड के निशान है, एसटीएल एसिड, और निशान एकदम फ्रेश है। केडी, यहाँ 2 लोगों के फिंगरप्रिंट हैं। इससे जाहिर होता है कि ऋषभ और रिया यहाँ बैठे थे, लेकिन 2 और लोगों के फिंगरप्रिंट हैं, वो इसमें मैच नहीं हो रहे। वो लोग कौन थे ये पता नहीं। आश्चर्य नहीं हो रहा मुझे सुनकर। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। किसी ने इस कार्ड की अदला बदली की। जब राइड शुरू हुआ तो ऋषभ और रिया को पता नहीं चला। चलती राइड में सेफ्टी लॉक खराब हो गया और खुल गया और दोनों नीचे गिर गए। लेकिन सर, विजय शुक्ला के मुताबिक अगर सिक्योरिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो सेंसर उसे कैच कर लेता है और अलार्म बजने लगता है, और ये जो राइड है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो फिर उस दिन ये राइड आगे कैसे बढ़ी? ये तो वही बता सकता है जिसने ये काम किया। विजय शुक्ला। फोन लगा? जी। हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ, मिस्टर केडी पाठक के असिस्टेंट। जी, एक्चुअली हमें आपसे मदद चाहिए थी। बताइए ना वरुण जी। जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो केडी से आपके अम्यूजमेंट पार्क के वेयरहाउस में एक बार छानबीन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपना टूटा फूटा सामान और स्क्रैप रखते हैं। क्यों? केडी सर को लगता है कि जिस कार्ट में एक्सीडेंट हुआ है उसे बदला गया है। वो सबूत को लेकर कुछ कह रहे थे। हाँ ठीक है, मैं अपने स्टाफ को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो आकर आपके लिए वेयरहाउस का दरवाजा खोल देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी 11 बजे हैं, आप 3 बजे तक किसी को भेज दीजिए। हाँ हाँ जरूर, 3 बजे तक मेरा कोई आदमी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। थैंक यू। रुक जाओ।
सबूत मिटाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तुम्ही ने किया ना ये सब? शहर के मशहूर लॉयर मिस्टर के.डी. पाठक ने एक बार फिर से एक कठिन केस सॉल्व किया है। कल अदालत में वो ऋषभ खन्ना के असली गुनहगार को पेश करेंगे। विजय जी, कृपया अदालत को बताएं कि ये जो भूमि है जहां पर आपने अपना अम्यूजमेंट पार्क बनाया है, थ्रिल किंगडम, ये भूमि आपने किस प्रकार से प्राप्त किया? वो एक्चुअली वो गवर्नमेंट वहाँ हाईवे एक्सपांशन का प्लान बना रही थी, पर बाद में आइडिया ड्रॉप कर दिया और वो जमीन मैंने गवर्नमेंट से खरीद ली। कितना विचित्र बात है। हमें तो कहानी कुछ और ही पता चली है। आपके इस भूमि के दस्तावेज जब हमने निकलवाए रजिस्ट्रार के कार्यालय से, तो पता चला कि ये भूमि पहले किसी किसान जय किशन आप्टे नामक किसान की थी। आपने इस भोले भाले किसान पर मानसिक दबाव डाला, शारीरिक दबाव डाला और दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले लिए उनके, 60 लाख रुपए देने का वादा करके। किंतु 6 लाख रुपए आपने दिए और अपने अम्यूजमेंट पार्क का काम शुरू कर लिया, और जब 54 लाख रुपए देने की बारी आई तो आपने मुंह फेर लिया। वो मैं देने वाला था। देने वाले नहीं थे आप, वो रुपए देने का आपका कोई इरादा नहीं था। और जब जय किशन आप्टे को इस बात का पता चला तो वो आपके दफ्तर आए, आपके सामने भीख मांगी, गिड़गिड़ाए, लेकिन आपने उन्हें जोर जबर करके दफ्तर से बाहर निकाल दिया। इसका सदमा वो झेल नहीं सके, उसने अपनी पत्नी समेत उसी भूमि पर आत्महत्या कर ली। क्या ये बात सही नहीं है विजय जी? सही होगी, अगर आप कह रहे तो सही ही होगी पाठक साहब, आप गलत हो ही नहीं सकते हैं। और ये क्या किया आपने विजय जी? वेरी बैड। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं एकदम समझ गया। तो जय किशन आप्टे और उसकी पत्नी है, उसकी आत्मा, तड़पती आत्मा अभी वो थ्रिल किंगडम में घूम रही है और वही एक्सीडेंट करवा रही है ताकि बदनामी हो विजय शुक्ला की। क्या बात है, भटकती आत्मा का बदला। फिल्म के लिए अच्छा टाइटल है, लेकिन अदालत में तो भूत प्रेत वगैरह चलता नहीं है। आई एम सॉरी सर। ये जायसवाल साहब, आप हमेशा बैल को गाड़ी के पीछे क्यों बांधते हैं? ऐसा नहीं होता ना, बैल ही गाड़ी को खींचती है। पर सॉरी बोलने का समय मिलेगा आपको बस कुछ ही देर बाद। योर ऑनर, जब मैं वहां अम्यूजमेंट पार्क में गया फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ, तो उस काट में ना ही मुझे एसिड के कोई निशान मिले, ना ही ऋषभ और रिया के उंगलियों के निशान। जब योर ऑनर हम वेयरहाउस में पहुंचे तो वहां हमें एक काट मिली, और उस काट में हमें रिया और ऋषभ की उंगलियों के निशान प्राप्त हुए एसिड के अंश के साथ। और केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उस कार्ड के नीचे वाले हिस्से में हमें 2 और व्यक्तियों के उंगलियों के निशान प्राप्त हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो उंगलियों के निशान किन व्यक्तियों के हैं, असल अपराधी कौन है, और पकड़े तो कैसे? केडी सर को लगता है कि जिस कार्ट में एक्सीडेंट हुआ है उसे बदला गया है। वो सबूत को लेकर कुछ कह रहे थे। हाँ ठीक है, मैं अपने स्टाफ को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो आकर आपके लिए वेयरहाउस का दरवाजा खोल देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी 11 बजे हैं, आप 3 बजे तक किसी को भेज दीजिए। हाँ हाँ जरूर, 3 बजे तक मेरा कोई आदमी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। मेरा अनुमान था योर ऑनर की संभव था हत्यारा कोई अंदर का ही व्यक्ति है, इसीलिए असल कार्ड को निकालकर हमने उसके स्थान पर कोई और कार्ड रख दिया, और मेरा अनुमान सही निकला योर ऑनर। हत्यारा आया, उस कार्ड को नष्ट कर, किंतु हमने उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया योर ऑनर। अद्भुत बात है कि वो व्यक्ति जय किशन और कमला आप्टे का सुपुत्र बंसी है। साहब विजय शुक्ला ने मेरे आई बाबा को बहुत धोखा दिया है साहब। उन्होंने खुदकुशी की साहब। मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं 10वीं फेल, एक गरीब किसान का बेटा, और वो करोड़पति, बड़ा आदमी, बड़ा सेठ, मैं क्या कर सकता था साहब। एक दिन विजय शुक्ला मेरे घर आया और बोला, बंसी जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं तो सिर्फ अपने पैसे बचाना चाह रहा था,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे आई बाबा को इतना बुरा लग जाएगा कि वो अपनी जान ही दे देंगे। आई एम सॉरी। देखो, मैं तुम्हारे आई बाबा को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि ये खोली जहां तुम रह रहे हो ये तुम्हें दे सकता हूं। हाँ, ये इतनी जगह तुम रखो और मेरे अम्यूजमेंट पार्क में काम भी करना। तुम्हें अच्छी पगार भी दूंगा। तुम्हारे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी। जब तक चाहो यहां रह सकते हो। साहब, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में मुझे इसका ऑफर मानना ही पड़ा। मैं चाहता था कि ये बर्बाद हो जाए, इसका अम्यूजमेंट पार्क बंद हो जाए। बदला लेना चाहते थे, इसीलिए 1 साल पहले जो आग लगी थी थ्रिल किंगडम में वो। जी साहब, 1 साल पहले मैंने इसके अम्यूजमेंट पार्क में आग लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंश्योरेंस के पैसे मिल गए इसको। 6 महीने पहले मैंने डैशिंग कार वाली राइड में वायरिंग की गड़बड़ी की थी। शॉक लगने से एक लड़के की मौत हो गई थी, लेकिन अफसोस वो लड़का एक साधारण लड़का निकला, जिसके चलते विजय शुक्ला ने केस को ही दबा दिया। फिर से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैंने सही मौका चुना बदला लेने के लिए। अम्यूजमेंट पार्क की दूसरी सालगिरह, मीडिया पर्सन और सारे लोग। ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की मौत हो जाती है तो चर्चा तो पूरे देश में होगी और केस चलेगा विजय शुक्ला पे। अम्यूजमेंट पार्क बंद। कामयाब तो सर मैं इस बार भी हो गया था, लेकिन इस विक्की के चलते मेरा पूरा खेल चौपट हो गया। साहब, मैंने जानबूझ के ऋषभ को नहीं मारा। वो तो मुझे अशोक ने कहा था उसे टूटे हुए कार्ड में बिठाने के लिए। उस बिगड़ी हुई कार्ड को मैंने ट्रॉली पर तैयार रखा था। उस पर 5 नंबर का स्टिकर भी लगा हुआ था। जैसे ही ऋषभ और रिया आए तो मैंने हेल्पर को कहा, यार राजू, भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लगता है एक्स्ट्रा कार्ड लगाना पड़ेगा, चल मेरी हेल्प कर। सर, ऋषभ और रिया के गिरने पर सब लोगों का ध्यान उसी पर था। पुलिस के आने से पहले मैंने उस बिगड़े हुए एक्स्ट्रा कार्ड को ट्रॉली पर रखकर वेयर हाउस में छिपा दिया। अशोक, पुलिस आने से पहले इस कार्ड को ठिकाने लगाना होगा। ओके, चल धक्का मार। राइट, योर ऑनर। नहीं, आप सॉरी, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछिए ना, पूछिए। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ऋषभ को तुम मारना नहीं चाहते थे, बस किसी को भी मारना चाहते थे? जी साहब, मेरा ऋषभ को मारने का कोई प्लान नहीं था। तब तुम्हारा प्लान नहीं था, प्लान किसी और का। बम से उड़ा दिया। योर ऑनर, बहुत ही दुखद घटना घटी है। पहले थ्रिल किंगडम के साथ और आज अभी खबर मिली है कि किसी ने हैप्पी राइड्स अम्यूजमेंट पार्क में बम लगाकर उसे उड़ा दिया। योर ऑनर, जिस व्यक्ति ने हैप्पी राइड्स अम्यूजमेंट पार्क को बम से उड़ाया, उसका चेहरा वहां के सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कैद है। योर ऑनर, वो व्यक्ति बंसी है। मैंने नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये क्या मैं कर रहा है? एहसान फरामोश, मैंने तुझे इतने पैसे दिए, विजय शुक्ला को बर्बाद करने के कितने तरीके बताए, और तू मुझे बर्बाद करने चला है। आखिर क्यों? ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था, मैंने ही करवाया ये सब। विजय शुक्ला ने जब से थ्रिल किंगडम पार्क खोला ना, मेरे हैप्पी राइड में लॉसेस होते गए। जिसे देखो वो थ्रिल किंगडम जाना चाहता है। इट वॉज बैडली इफेक्टेड माई पार्क। नुकसान हो रहा था। अपने पार्क को
वापस पॉपुलर बनाने के लिए मैंने ना जाने कितने पैतरे अपनाए। यहाँ तक कि मैंने तरुण को डबल सैलरी देकर वहां जैसे राइट्स बनवाने चाहे, लेकिन विजय शुक्ला के पास उसके सारे पेटेंट राइट्स थे। मैं थक चुकी थी, मैं हार गई थी, इसलिए मैंने बंसी को अपने प्लान में शामिल किया। बंसी को क्यों? क्योंकि जब पहली बार उस पार्क में आग लगी थी ना, तो मैंने पता लगाया कि वो आग लगी थी नहीं, वो बंसी ने आग लगवाई थी। इसलिए मैं बंसी से जाकर मिली। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। सिर्फ बड़े सपने देखना ही सब कुछ नहीं होता, उन सपनों को पूरा करना भी आना चाहिए। मेरे तो सारे सपने टूट चुके, इतनी कोशिश की लेकिन रे कोशिश नहीं, इसे बेवकूफी कहते हैं। 7 महीने पहले तुमने थ्रिल किंगडम के फूड कोर्ट में आग लगाई और 5 महीने पहले डैशिंग कार का एक्सीडेंट करवाया। घबराओ मत, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हम दोनों का मकसद तो एक ही है, विजय शुक्ला को बर्बाद करना, उसके थ्रिल किंगडम को बंद करवाना। अगर ऐसा है मेम साहब तो मैं आपके साथ हूं, बस ये बताइए कि करना क्या होगा और कैसे करना होगा। बंसी को पूरी तरह तैयार किया मैंने। रोलर कोस्टर राइड के सिक्योरिटी सिस्टम और सेंसर को मैनिपुलेट करना मैंने ही सिखाया उसे, ताकि सेफ्टी बार लूज होने के बावजूद विक्टिम की कार्ड का अलार्म ना बजे। इंतजार किया मैंने सही मौके का। थ्रिल किंगडम की दूसरी सालगिरह पर मीडिया के सामने एक्सीडेंट कराने का प्लान भी मेरा ही था, क्योंकि मैं थ्रिल किंगडम को बदनाम करना चाहती थी, जिससे लोगों को उसकी सिक्योरिटी से भरोसा ही उठ जाए और वो लोग वहां ना जाकर मेरे हैप्पी राइड में फिर से आना शुरू कर दें। आपकी चतुराई को मानता हूं मैं मिसेस मोटवानी। क्या योजना बनाई आपने? पहले रुपए आपने इनके सहायक अशोक के खाते में जमा करवाए, वहां से वो बंसी के खाते में ट्रांसफर हो गए। लेकिन ऋषभ खन्ना को क्यों आप मारना चाहती थी? क्या कारण था इसके पीछे? उस दिन सुबह मुझे अशोक का फोन आया। वो मशहूर एक्टर सुनील खन्ना के बच्चे ऋषभ खन्ना और मीरा खन्ना वो भी यहाँ मौजूद हैं। वाह, गुड टारगेट। ऋषभ खन्ना को टारगेट बनाओ, क्योंकि सुपरस्टार का बेटा मरेगा तो मीडिया भी सुपर न्यूज आइटम बनाएगी। हाँ बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, इसे अपने प्लान में शामिल कर लो। आपके इकबाल जुर्म का धन्यवाद देते हैं हम, और भेंट स्वरूप आपको ये सीडी देते हैं। सी ग्रेड फिल्म की सीडी है ये। आपके हैप्पी राइड्स में बम लगा ही नहीं था। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, छोटा सा झूठ बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं समझ गया था कि किया धरा तो बंसी का है, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग है वो शातिरता बंसी में थी नहीं, और जिसकी शातिरता थी योर ऑनर उनके विरुद्ध मेरे पास साक्ष्य नहीं था। इकबाल जुर्म के लिए मुझे यह करना पड़ा। द डिफेंस प्रेस। यह अदालत विक्की मेहरा पर ऋषभ खन्ना के खून का केस खारिज करती है, लेकिन रिया सिंह पर एसिड अटैक करने के प्लान में उन्हें और प्रोफेसर दीक्षित को 5 साल की कड़ी सजा सुनाती है, और साथ ही में बंसी आप्टे, मिसेस मोतवानी और अशोक गांगुली को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाती है। द केस इज क्लोज।
थैंक यू पाठक साहब। क्यों? केस हराने के लिए नहीं, मेरा जो वो रोलर कोस्टर में बैठने वाला डर था ना, भगाने के लिए। मिस्टर जायसवाल, आपकी आधी बातें मेरे समझ में नहीं आती और बाकी की आधी मैं समझना नहीं चाहता। क्या फायदा? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।